श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री साईराम। सब भक्तों को मेरा प्रणाम। देखिए, कई बार ऐसे मन व्याकुल हो उठता है, लगता है कि इस दुनिया में हमारा कोई भी नहीं है। हमारा सच्चा साथी कौन है भक्तों? अगर हम अपने आप को ये प्रश्न पूछें तो साईं भक्तों के लिए तो डेफिनेटली एक ही आंसर होता है कि ये साईं सच्चरित्र हमारा सच्चा साथी है, जो हमारे कोई भी कष्ट हो, चाहे कोई भी दर्द हो, मन उदास हो, नहीं तो मन अकारण ही व्याकुल हो, तो डेफिनेटली ये साईं सच्चरित्र को खोलें, इसको अपने हाथों में लेकर इसको बड़ी श्रद्धा से पढ़ें। और स्पेशली ऊदी की महिमा का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 33 एंड चैप्टर नंबर 34, इसकी लीलाओं को पढ़कर देखें। ऐसे लगता है कि बाबा तो रातों रात ही हमारी जो कष्ट है, कठिनाइयों को दूर कर देते हैं। श्यामा जी की भाभी का जो कष्ट था, उनको प्लेग हो गया था, गिल्टियाँ हो गई थी, ज्वर भी था, लेकिन उनके ऊदी लेने मात्र से ही रातों रात वो ठीक हो गई थी। देखिए, शिरडी की ये बहुत ही प्यारी लीला है। इसको याद करने से ही एक आनंद की लहर उठती है। लगता है कि एक भरोसा लगता है, जाग उठता है मन में। लगता है कि बाबा हमारे इतने नज़दीक हैं, हमें इतना तसल्ली देते हैं ये कथाओं के ज़रिए कि जो कष्ट होता है, जो मन उदास होता है, वो खुशी से झूम उठता है भक्तों। श्यामा जी की भाभी जब बीमार थी तो उनके भाई ने भाग कर के आए अपने भाई के पास, श्यामा जी के पास, और कहा कि उनकी पत्नी को बुखार भी है और गिल्टियाँ भी हैं। तो श्यामा जी घबरा गए, भयभीत हो गए, तो भाग कर के द्वारका माई गए बाबा के पास। उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे उनके घर जाना है, मुझे अनुमति दो। तो बाबा ने क्या कहा, इतना घबराने की क्या ज़रूरत हो, बाबा यू सो अफ्रेड, इतना डरने की क्या ज़रूरत है, उनको ऊदी भेज दो। ऊदी भेजने से ठीक हो जाएंगी और कल मतलब नेक्स्ट डे तुम जा कर के जल्दी वापस आ जाना। तो श्यामा जी ने वैसे ही किया जैसे उनके गुरु ने कहा था। ऊदी भेजी तो उनके भाई ऊदी लेकर के अपनी पत्नी के पास गए, ऊदी पानी में घोल करके पिलाई और जहाँ गिल्टियाँ थी वहाँ भी लगाई। और ऊदी का सेवन करते ही उनको गहरी नींद आ गई, पसीना भी आया। नींद आने के बाद जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो सुबह उठी तो ना उनका ज्वर था, ना वो गिल्टियाँ थी, एकदम बीमारी जड़ से गायब हो गई। केवल एक डोज लेने से, ऊदी का जो उन्होंने एक बार सेवन किया, तो वो इतनी भयानक बीमारी, प्लेग की बीमारी जो उनकी दूर हो गई। तो इससे क्या सबक मिलता है भक्तों में कि बाबा की अखंड धुनी की जो ऊदी है उसमें इतनी पावर है कि एक ही रात में इतना भयानक रोग उनका दूर हो गया। तो हमें किस बात का डर है भक्तों? ऊदी में ऊदी की पावर, उसकी एनर्जी, उसकी जो स्ट्रेंथ तो वैसे की वैसी ही है। ये केवल हमारे अंदर का विश्वास जो उसे पक्का करना है कि हम अगर ऊदी लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। हम सभी मेडिसिन्स की एक ही मेडिसिन है। तो लीला ऐसे है कि जैसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग श्यामा जी अपनी भाभी के घर गए तो उन्होंने देखा वो तो एकदम स्वस्थ हो गई, उठ करके चाय बना रही किचन में। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या, वो तो बीमार थी। तो उनके भाई ने कहा कि तो रातों रात ठीक हो गई है। तो बाद में प्रसन्नता के साथ जब वो बाबा के पास गए श्यामा जी, तो उन्होंने बाबा से पूछा भी, बाबा ये क्या दीवा, इतना भौंडर भी मचाते हो, फिर बाद में ठीक भी कर देते हो अपने भक्तों को। तो बाबा ने उनको बहुत ही प्यारी शिक्षा दे करके समझाया कि ये कर्मों का खेल है। केवल बाबा के ऊपर विश्वास करो, गुरु के ऊपर, भगवान के ऊपर विश्वास करो, निर्भय होकर के अपना जीवन व्यतीत करो। अगर गुरु के ऊपर विश्वास है, अगर हमें बाबा के श्री चरणों के ऊपर पूरा विश्वास है, भरोसा है, तो हमें किस बात का भय है? ऊदी हमारे पास है। ऊदी इज मेडिसिन ऑफ ऑल मेडिसिन। तो मैं कहती हूँ बार बार, ये हर वीडियो में यही कहा है कि बाबा के चरणों का ध्यान लगाएं, ऊदी का सेवन करें और ये चैप्टर्स पढ़ें, क्योंकि ये चैप्टर पढ़ने से मन को इतना सुकून मिलता है कि हमारे जीवन में अगर हमारा कोई सच्चा साथी है तो ये साईं सच्चरित्र हैं, बाबा के वचन हैं, उनकी टीचिंग्स हैं, जो हमारे साथ अंत तक रहेंगी, हमारे उनके नेक्स्ट जन्मों तक हमारे साथ रहेंगी। तो ये स्टोरी आप जो बाबा की लीला है इसको बार बार पढ़ें और देखें कैसे भय दूर होता है और किस प्रकार हमें कोई रोग छू भी नहीं सकता। ओम श्री साईं राम।